घर की आन होती हैं बेटियां, माँ बाप की जान होती हैं बेटियां, एक परिवार की मुस्कान होती हैं बेटियां। सोच के देखिए कितनी महान होती हैं बेटियां। आप सभी को राष्ट्रीय सच की तरफ से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं हूं आपके साथ शिवांगी और आ गई हूं नोएडा के एसजीएम हॉस्पिटल में, जहां पर आज पुष्पा कौल फाउंडेशन ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें वो गर्ल्स के बारे में कई जुड़ी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएंगी। इसी के साथ हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे, जिनसे मिलकर आपको भी गर्ल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इवेंट के एंड तक और वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करवाते हैं आपकी यहाँ के ही कुछ स्टाफ मेंबर से। आइए। हमने यहाँ से एंट्री ले ली है और ये है एसजीएम हॉस्पिटल का एंट्री गेट। इसी के साथ सामने आपको रिसेप्शन दिखाई देगा और ये है एसजीएम हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर। चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? ये बहुत अच्छा मौका है। आज सेफ गर्ल चाइल्ड डे है, जिसको हम हर साल 24 जनवरी के दिन मनाते हैं। और स्पेशली हम लोगों का तो हॉस्पिटल का मेन मोटिव रहता ही है कि हम लोग गर्ल्स को लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो हमारी ऑनर हैं शी इज़ ऑल्सो ए लेडी, डॉक्टर पुष्पा कौल मैम, और हम अपने हॉस्पिटल में भी ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को प्रमोट करते हैं हर एक्टिविटी के लिए, हर डिपार्टमेंट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ सकें। और आज हम इसी अवसर पे जो है नॉक्स के साथ मिलके, नोएडा ऑब्स एंड गायनी एसोसिएशन के साथ सेफ गर्ल चाइल्ड के लिए एक जो है वो प्रोग्राम आयोजित किया है, जिसके अंदर की हमारी आईपीएस अधिकारी डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायनी और अदर्स नोएडा एसोसिएशन की डॉक्टर्स आकर के स्कूल से आई हुई बच्चियों को जो है वो कुछ शिक्षा देंगे, उनको उनके अधिकारों से अवगत कराएंगे और फिर उनको हम कुछ सैनिटरी पैड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये था आज के इवेंट के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी। इसी के साथ हम आपको पूरे इवेंट में बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। आज इस इवेंट में हमारे साथ स्कूल की बच्चियां भी जुड़ी हैं, जिनसे सवाल जवाब हम लोग करेंगे। हम लोग पूछेंगे कि वो कितना अवेयर हैं गर्ल्स प्रॉब्लम्स को लेकर, गर्ल्स के बारे में, गर्ल्स से रिलेटेड हेल्थ केयर को लेकर, उनकी प्रोटेक्शन को लेकर, उनके राइट्स को लेकर। तो बढ़ते हैं आगे, कॉन्फ्रेंस रूम में चलकर उनसे सवाल जवाब करते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में हम आ चुके हैं। यहाँ पर गर्ल्स को कुछ ना कुछ अवेयरनेस की बातें बताई जा रही है। हम आपको भी सुनाना चाहेंगे कि वो क्या अवेयरनेस है जो गर्ल्स के लिए जरूरी है। तो मैम हमें अवेयरनेस की कुछ बातें बता रही हैं, गर्ल्स रिलेटेड बातों को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे कि वो बातें कौन सी हैं जो गर्ल्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आइए। जैसे पानी है तो वैसे साथ साथ में खाना भी है, तो दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में पानी पीना भूल जाते हैं, बट चाहे विंटर्स हो चाहे समर हो, पानी उतनी अमाउंट में हमें लेना चाहिए जितनी हमारी बॉडी को जरूरत हो, पर हम नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए एक बेटर सॉल्यूशन ये है, व्हेनेवर यू गो आउटसाइड और यू आर एट होम, डजेंट मैटर, आप एक बॉटल अपने साथ रखिए। तो बॉटल जब भी आपके साथ में रहेगी तो आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा, हाँ मुझे पानी पीना है। पूरे दिन भर में जरूरी नहीं एक बार में आपको वो पानी फिनिश करना है, एक एक सिप करके, दो सिप करके पूरे दिन भर में आप 1 से 2 बॉटल पूरा फिनिश कर सकते हैं। उस मोर देन दैट भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 to 2.5 लीटर वाटर आपने लेना ही लेना है। ठीक है, एंड अगर आपको लगता है कि ज्यादा पानी पी के आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अलावा आपने क्या करना है, पानी का जो इंटरवल है वो अपने लंच के बाद तक में खत्म कर देना है, उससे पहले पहले लेना है। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर डेज वी फील मोर लाइक टू वी वांट टू गो टू वॉशरूम, राइट? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है मैम, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हम भी आपसे करना चाहेंगे। मैम, जैसे कि यहाँ पर 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स हैं, तो ये टाइम होता है मेंस्ट्रुएशंस का। गर्ल्स को इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशंस फेस करने पड़ते हैं। तो मैम, अभी जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स का टाइम 14 to 15 होता था और ये टाइम अब 8 to 9 का हो गया है। तो मैम, इसमें क्या ऐसा, मतलब क्या ऐसे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है और खाना पीना कैसा है। 2 फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे खाना पीना होता था बेसिक, जो हम घर पे बना रहे खा रहे, एंड नाउ डेज ऑल वी आर डिपेंडेंट मोस्ट ऑफ ऑन द मार्केट फूड्स, पैक्ड फूड्स, एंड
इजी टू गोइंग फूड, बॉईल किया, पानी डाला, उबाला और खाया। लाइक हमारे जो टीनेजर्स हैं, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ नूडल्स, मोमोज, चिली पोटैटोज, मार्केट फूड का ये दे क्रेव मोर फॉर दैट। एंड घर का खाना कोई खाना इतना पसंद नहीं करता है। अगर मम्मी टिफिन दे भी रही है तो वो लौट के वापस आ रहा है, ये होता है, या फिर पसंद नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में क्या होता है कि एक्टिवनेस नहीं है, बिल्कुल फिजिकल वर्कआउट नहीं है, और उसकी वजह से डेफिशिएंसी होने लगती है आयरन की, उसकी। तो जो डिले था, पहले वाले लोग क्या होते थे, एक्टिव रहते थे, अपना फिजिकल उनका रूटीन होता था, उनका वर्कआउट होता था, उनकी हर एक काम में एक्टिविटी नजर आती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था, आपकी मशीनें नहीं थी, सारा ह्यूमन वर्क था, जो भी करना था उन्हें खुद से करना था। चाहे आपको खाना बनाना है, उसके लिए पहले आपको लकड़ियां लेके आनी पड़ती थी, उसके लिए फिर चूल्हा जलाना है, फिर खाना बनाना है। बट नाउअडेज इज अ लेफ्ट हैंड जॉब। घर जाना है, अपने ग्राइंड करना है, गैस ऑन करना है, बन गया आपका खाना, आपको बस उसको देखना है कि सब्जी बन रही है कि नहीं। तो ये मैटर करता है खाना पीना और आपका कंसंट्रेशन और एवरीथिंग। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें डिले हो सकती हैं। कुछ कुछ लड़कियों में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता है। और ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पर स्कूल की टीचर्स भी जुड़ी हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर ना सिर्फ इनकी हेल्थ से रिलेटेड बल्कि गर्ल्स की एजुकेशन से रिलेटेड भी हमें बहुत सारे सवाल पूछने हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन पूछा कि बहुत ही ज़्यादा डेली बिजी रूटीन की वजह से गर्ल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन यही एजुकेशन सिस्टम के साथ होता है। गर्ल्स को एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। तो मैम, ऐसा होता है कि क्लास में ऐसी पीरियड्स वगैरह लगते हैं जो गर्ल्स को पीरियड्स रिलेटेड चीज़ें, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड चीज़ें, सेक्स एजुकेशन वगैरह की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हों? यस, प्रोवाइड कराई जाती है, पूरा बताया जाता है उन लोगों को। हम लोग सारी गर्ल्स को एक तरफ ले जाते हैं, जो 6th क्लास टू अप हो जाती हैं ऊपर तक के, तो ले जाते हैं, उनको बाकायदा समझाते हैं हर एक चीज़ को, और क्या क्या किस तरीके से ये हो जाता है। कि अब पहले, जैसे कि आपने अभी कहा कि पहले क्या था कि 14-15 एज हो गई तब जाके ये पीरियड्स आते थे, पर अब आप 5th क्लास की लड़की भी जो है वो पीरियड्स पे आने लगती है। वो खान पान के, पहले तो मैम ही, जो डॉक्टर मैम थी, उन्होंने ही बताया कि सबसे पहले तो खान पान की कमी होती है, जो मैम अभी बता रही थी, और दूसरी बात फिजिकल, ना खेल कूद में ध्यान है ना किसी, और दूसरी बात खान पान, सबसे पहले भी मैम ही बता रही थी, डॉक्टर मैम, की खान पान जो है वो तरीके से नहीं लेते ये लोग। वो हम लोग क्लासेस में समय समय पर इनको बताते रहते हैं। प्लस हम लोग लैपटॉप पर भी, जैसे कि पीरियड्स से रिलेटिव जितनी भी जानकारी होती है वो लैपटॉप से बच्चों को स्क्रीन पर दिखाते हैं। बाकी हम लोग पर्सनल भी हमेशा गाइड करते रहते हैं उन लोगों को। मैम, जैसा कि आपने बोला कि फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खेल कूद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गर्ल्स को खेलना कूदना उतना मतलब बॉयज़ के रिलेटेड में नहीं पसंद होता। तो उस हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी कि फिजिकल क्लासेस अपने स्कूल में कितनी दी जाती हैं? 1 आवर की फिजिकल क्लासेस होती है हमारे पास। 9 to 12 फिजिकल एजुकेशन हमारा एक सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग बच्चों का वीकली 2 टाइम उनका वो होता है, फिजिकल गेम्स का पीरियड होता है। उसमें हमने खो खो, कबड्डी, बॉयज़ गर्ल्स अलग अलग है, बॉयज़ की अलग, गर्ल्स की अलग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन बच्चे प्रॉपर खेलते हैं। क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा है कि गर्ल्स जो खाती जंक फूड ज़्यादा है, वर्कआउट कम करती हैं, तो जब हम देखते हैं कि इनका थोड़ा सा जो मार्क्स वगैरह हैं वो सब्जेक्ट्स में कम आ रहे हैं टेस्ट वगैरह में, तो हम थोड़ा इनको खेलने पे प्रेस करते हैं। और एक वीक में 2 डेज इनके रिजर्व होते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई, मान लीजिए कभी किसी टाइम कोई टीचर एब्सेंट है, तो उसमें मैं कोई सब्स्टिट्यूशन इनका गेम पीरियड का ही लगा देती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि गर्ल्स के लिए ना सिर्फ हेल्थ रिलेटेड चीजें बल्कि एजुकेशनल चीजों की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, फिजिकल पीरियड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, साथ में बाकी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम चल के गर्ल्स से ही बात करते हैं कि उनको गर्ल्स के बारे में कितना पता है। चलिए। हेलो। हाय, आपका नाम और आप बता दीजिए कि आप कौन से स्कूल से हैं? मेरा नाम माई सेल्फ अर्पिता मिश्रा फ्रॉम क्लास 9 फ्रॉम न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल। अच्छा, आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशंस क्या होते हैं? कुछ कुछ पता है। हाँ, तो जो आपको पता है आप बता दीजिए। कैसे बताएंगे, तो पता नहीं है, बट हाँ हम आजकल होता है कि जल्दी गर्ल्स को पीरियड्स आने लगते हैं। हमारे पहले दोनों टीचर्स ने बता दिया है कि हमें अपने फूड्स, डाइट, खेल, हर चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि
टाइम टू टाइम मतलब पीरियड्स का लेके ब्लड्स कंट्रोल में। हेलो, हेलो, अब अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताइए। माई सेल्फ रानी। मैं न्यू सैनिक पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। सेम मेंस्ट्रुएशन पता है आपको क्या होता है? नहीं, मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा तो नहीं पता, पर ये जो पीरियड्स होते हैं ना, इनमें ही हम होता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हर गर्ल्स को फेस करना पड़ता है। यहाँ पर बड़ी सी बड़ी, जैसे कि आपने देखा कि मैम आपको इतनी सारी चीजें बता रही थी, उनको भी मेंस्ट्रुएशन फेस करना पड़ता है, आपकी टीचर्स को भी मेंस्ट्रुएशन फेस करना पड़ता है, इनफैक्ट मुझे भी मेंस्ट्रुएशन फेस करना पड़ता है। तो इस पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। वो तो हर गर्ल्स को होता है, तो उसमें तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मेंस्ट्रुएशन ऐसे कि अब लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमें सहना पड़ता है। इतना पेन भी होता है, अब कोई काम ऐसे कि नहीं हो पाता है पेन की वजह से, तो उसमें बहुत हमें फेसेस करने पड़ते हैं। ओके, मेन्यूपॉज क्या होता है आपको पता है? नो। अच्छा, मेन्यूपॉज होता है जब आपके पीरियड्स जो खत्म हो जाते हैं, जिस एज में आके आपको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसको आपको मेन्यूपॉज बोला जाता है, ठीक है? 5 से 40 एज में ख़त्म हो जाते हैं ना। Maybe अभी तो स्टार्ट हो चुके हैं और ज़्यादा पीरियड बढ़ गया है, बाकी हम आपको बताते रहेंगे। और थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर, साथ ही हमने टीचर से भी बात की है, हमने डॉक्टर से भी बात की है, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं अवेयरनेस की। गर्ल्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम सबको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे आगे हम आपको और भी अवेयरनेस की चीज़ें बताते रहेंगे इस टॉपिक पर, गर्ल्स की प्रोटेक्शन को लेकर, गर्ल्स की हेल्थ को लेकर, और भी कई सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो में आगे हमारे साथ जुड़े रहें। अब चलते हैं आगे और ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम में, जहां पर ये मेन इवेंट परफॉर्म होने वाला है। हम वो आपको दिखाते हैं और साथ ही मिलवाएंगे कि कौन कौन इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इवेंट के लिए काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और इवेंट में होने वाले हर चीज हम आपको दिखाएंगे, इससे जुड़ी हर एक बात हम आप तक पहुंचाएंगे। Due to their gender and being a woman in India is no different. I will go ahead and say that women in 21st century have more rights and access to greater opportunities because of their relentless hard work and efforts over the years. The children that have come to attend this awareness program are from Sainik Public School, and we have given free treatment coupon to their full families for 1 year. This is announcement for these children. Girl child. I will conclude by saying that while India has grown a lot over the years in providing gender equality and equal opportunities for women, there is still a lot of injustice against women that we witness quite frequently. Let us get together making our country a better place for every girl child. Thank you for this wonderful audience. Thank you. You see, I belong to Kashmir. I will tell you some fact about the girl child. In Kashmir, we have a house, and when you enter, you have just stairs, you go in. The foreigners who were ruling Kashmir, they used to come on their maybe whatever there is, and they used to go in the stairs, see the girl, lift and go. This was routine. Then what happened? Then in Kashmir, when you are entering house, it is not like this. It is like this and like this. So you have to enter like this. So then those foreigners who were coming there to take these girls were never going in directly, because they have to go like this, and their horses can't go like this. If it's them. See the torture. Then time came, the girls were put, they were big rooms and drums. उनमें लड़कियों को रखते थे, ऊपर बंद कर देते, चुप करो, शोर नहीं करना, यहाँ से हो जा रहे। So thank you so much for inviting me and telling me. It was just to give you my ashirwad that you should be good girls, and thank you. Today is the National Girls Day, Girl Child's Day. What I would like to tell our youngsters is
that whatever the government may say that they are saving the girl child and all that, but what is more important that you all should be self-confident and you should know all defensive techniques. That is more important. One thing like the Delhi police is doing, I'm sure the UP police also has special classes for learning defense tactics. That is more important. Whatever the government may say, nobody helps you. You have to be self-protective. So learn defensive tactics. Keep a pepper powder in your bags. Okay? If nothing, you can get a pepper powder on Amazon. Keep a pepper powder in your bag so that at least if somebody assaults you, you can throw a powder in your eye, in their eyes, and run away. Okay? Baki, forget what the government is saying that you are granted this thing and everything. All we can say is continue your education well, because an educated girl can support the whole family. Thank you and all the best for our ये स्वस्थ शरीर के विकास की निशानी है। किशोरावस्था में शरीर में हो रहे बाकी बदलावों के साथ यह भी एक सामान्य प्रक्रिया है। इससे घबराना नहीं है और ना ही शर्मसार होना है। ऐसे में इन दिनों में कुछ मुश्किलें महसूस हो सकती हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द या मरोड़ उठना। ऐसे में आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, गर्म पानी की बोतल से सिकाई कर सकते हैं, या अगर असहनीय दर्द हो तो आप दर्द की गोली भी ले सकते हैं। कभी-कभी ऐसे में कब्ज और कमजोरी भी महसूस होती है। शरीर में खून और आयरन की कमी ना हो, इसलिए कि आप हरी पत्तेदार सब्जियां और आयरन युक्त खाना खाएंगे तो आपको आराम मिलेगा और खून की कमी नहीं होगी। इन दिनों में साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। रोज नहाना है, अंदरूनी कपड़ों को रोज बदलना है। माहवारी को समेटने के लिए आप पैड या फिर साफ कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मंजरी, तुम बताओ, तुम क्या इस्तेमाल करती हो? मैम, मैं साफ सूती कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। माँ की पुरानी साड़ी को पहले से ही धोकर बहुत अच्छी तरह से सुखाकर रख लेती हूँ, फिर उसे ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आमतौर से इस्तेमाल करने वाले पैड प्लास्टिक के बने होते हैं और हमारे पर्यावरण और हमारी त्वचा दोनों को ही नुकसान पहुँचाते हैं। इस हिसाब से कपड़े को इस्तेमाल करना आपके लिए आरामदायक भी है और अच्छा भी रहेगा। जरा याद रखें कि पैड को 4 से 6 घंटे में जरूर बदल लें। अगर कपड़ा कुछ गीला हो तो उसे प्रेस से सुखा सकते हैं। अभी देखिए, इसी समय सुमन अपना डिस्ट्रेस सिग्नल दिखा रही है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ये बातें याद रखेंगे। डॉक्टर मैडम जैसे ही सुमन का डिस्ट्रेस सिग्नल देखती है, सुमन, तुम मुझसे मेडिकल रूम में आके मिलो। क्या हुआ सुमन, तुम कुछ परेशानी में हो क्या? डिस्ट्रेस साइन बना रही थी। कुछ भी परेशानी है तो बोलो मत, खुल के बताओ। मैम, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैम, मेरी मदद करिए। मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है। मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैडम, प्लीज मेरी मदद करिए। बेटा, बिल्कुल मदद करेंगे। ये कोई शादी की उम्र थोड़ी है तुम्हारी, तुम घबराओ मत। मेरे पति वकील हैं, मैं उनकी दोस्त पुलिस में है, तुम्हें बिल्कुल मदद मिलेगी। मैम, मेरी भी मदद कीजिए। मेरे घर में अत्याचार हो रहा है। मेरी माँ बार बार बच्चा जन्मती है भाई की खातिर, और हमारी माँ के गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की, ये लिंग परीक्षण के लिए पिताजी और दादी माँ पे जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन छुट्टी पढ़ना चाहती है पर उसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। मेरी मदद कीजिए मैम, मदद कीजिए। घबराओ मत, तो बहुत गलत हो रहा है। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम दोनों को इस मुश्किल से जरूर निकालेंगे। घबराओ मत। अब आगे देखिए, कभी कभी कानून, नियम और कभी संवेदना और संयम कर देता है लोगों का हृदय परिवर्तन। और अब देखिए धीरे धीरे कैसे सबके रंग बदल गए हैं। दादी देखिए क्या बोलना चाह रही। अब पोते पोतियों से नहीं करूंगी भेदभाव, अब अपनी पोतियों से भी मुझे होगा। तालियां।
मेरी निगाहों में सारा जहां है। मैं बेटी हूँ, माँ हूँ, कैसी हूँ, आर्या हूँ, मेरा वजूद न जाने कहाँ है, न जाने कहाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज किए हुए डॉक्टर श्वेता माथुर, जिन्होंने डॉक्टर मैडम टू का भी किरदार निभाया है। डॉक्टर श्वेता माथुर जिन्होंने डॉक्टर मैडम का किरदार निभाया है और माँ का किरदार निभाया है। उसके बाद में पिताजी डॉक्टर वंदना शर्मा जिन्होंने मास्टर जी और बदमाश लड़की का बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। फिर है मंजली डॉक्टर एकता सिंह जिन्होंने बहुत मैच्योर सहेली मंजली का रोल निभाया है। छुट्टी है डॉक्टर प्रतिमा ड्रैग जिन्होंने भी बहुत ही डरावने बदमाश लड़की का निभाया है। आशा दीदी डॉक्टर ललिता जिन्होंने इस नाटिका को शब्दों में पिरोया है। और बहुत बधाइयाँ डॉक्टर ललिता, यू आर ग्रेट, यू आर सिंपली ग्रेट। और अंत में सुमन डॉक्टर नेहा गुप्ता, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, ग्रेट एक्टिंग नेहा, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, बेस्ट सराई में महिला का रोल। डॉक्टर ललिता, यू वांट टू से समथिंग? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। ओ बनते हैं विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे